कि जो मनुष्य परमात्मा के नाम का चिंतन करता है उसका वही धर्म है। जो मनुष्य भगवान की कथा से श्रवण करके अपने आप को जोड़ लेता है वही मनुष्य के लिए परम धर्म है। अर्थात जो मनुष्य भगवान की कथा से प्रेम करता है वही धर्म करता है। सूर्य ने कहा कि सवे पुंसां धर्मो परो सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहतायया आत्मा संप्री प्रसीदति। कि जो मनुष्य भगवान के कार्य में, भगवान की लीला में, भगवान की धाम में, भगवान के नाम में जुड़ जाए वही परम धर्म है। और पूछा कि हमें कौन से देवता में निष्ठा रखनी चाहिए। अब हमारे सनातन धर्म में तो बहुत देवी देवता हैं, एक तो है नहीं। तो प्रभु हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के हम माता को भी प्रणाम करते हैं, बगल में भैरव जी बैठे हैं उनको प्रणाम नहीं किया तो वो बुरा मान जाए। और मान लो गलती से किसी देवता को भूल गए प्रणाम करना तो वो कोई बुरा मान गया तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस पर आपकी निष्ठा हो। अगर आपने मान लीजिए आपका मन, आपका दिल शिव को मानता है तो शिव में ही सभी देवताओं का दर्शन करो। अगर मान लो आप राम को मानते हैं तो राम के दर्शन करने से ही आपके सभी देवी देवताओं का दर्शन का लाभ मिल जाएगा। कभी यहां जाए, कभी मन यहां लगाए, कभी मन यहां लगाए, कभी दिल वहां लगाए, कभी दिल बाहर लगाए, तो मन तो आपके पास एक ही है, अनेक थोड़ी है। एक मन को एक जगह ही टिकाओगे, लगाओगे तो जीव का कल्याण होगा, सहज कल्याण होगा। और कभी राम में तो कभी श्याम में तो कभी शिव जी में तो कभी हनुमान जी में, कभी शनि महाराज में। जहां देखो मंदिर में, शनि मंदिर में लाइन लगी होती है। शनि रूठ गए, शनि महाराज रूठ गए हमारे, मनाने के चलिए। एक देवता का स्तवन करने से आपकी सभी देवी देवताओं का पूजा, साधना, उपासना हो जाएगी। एके साधे सब सधे, सब साधे सद जाए। गीता में कहा है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू अपने मन को भटकाए मत। न तो अपने परिवार में लगा, न का इधर लगा, न उधर लगा, न संसार में लगा, तेरा मन सिर्फ मुझ में लगा तो जीव का कल्याण सहज होगा, तो तेरी कामना पूरी होगी। जब द्रौपदी का चीर दुशासन हरण कर रहा था, चीर खींच रहा था, तो द्रौपदी कभी तो कृष्ण बोलती थी हे कृष्ण बचाओ, कभी बोलती थी हे भैया जी बचाओ। कि द्रौपदी भगवान को कृष्ण अपना भाई मानती थी। तो कभी कहती थी हे द्वारकाधीश बचाओ, हे द्वारकाधीश बचाओ, मेरी लाज जा रही है, अगर तुम नहीं आए तो मेरी लाज चली जाएगी। जब द्वारकाधीश कहकर के पुकारा और जब ये कहा कि मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, मैंने सबको देखा। उस समय भीष्म पितामह भी बैठे थे, उनकी भी हिम्मत दुशासन के सामने नहीं हुई। दुशासन कौन है? दुष्ट आत्मा,
जो पापी है, जो दुराचारी है, जो दूसरे के धन पर, दूसरे के घर पर नजर रखता है, उसे कहते हैं दुशासन, दुर्योधन। जब द्रौपदी ने भगवान द्वारकाधीश कहकर के पुकारा, भगवान चले आए। भगवान स्वयं साड़ी बन गए और इतनी लंबी साड़ी बन गई कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज नहीं जाने दी। एक बार भगवान से ये निश्चय कर लो और संकल्प करके ये कह दो, प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं। ये भावना अगर जुड़ जाए भक्त की भगवान से, तो भगवान जीव से कभी दूर आज भी नहीं है और पहले भी नहीं थे। समर्पण भक्ति, समर्पण भक्ति ही प्रभु की ओर लेकर के जाती है। लोग कहते हैं ना भाई, आत्मसमर्पण कर दिया, सिलेंडर कर दिया। प्रभु के सामने जब जीव अपने आप को सिलेंडर कर देता है, तो भगवान फिर स्वयं उसकी गाड़ी चलाते हैं। भगवान तो ड्राइवर भी बन जाते हैं। अर्जुन के ड्राइवर बन गए कि नहीं बने रथ के? कब? जब अर्जुन के अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।